अब जो टाइटल एट्रीब्यूट है इसके दरमियान में हम वो टेक्स्ट लिख सकते हैं जो इस पे होवर करने से या इस पैराग्राफ पे होवर करने से हमने दिखाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पानी का फार्मूला। ये लिखने के बाद हम चले जाएंगे कोड की तरफ और जैसे इस पे होवर करेंगे तो एक छोटा सा स्क्रीन टिप हमें दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ आ रहा है पानी का फार्मूला। अगर हमें कोड दिखाना है तो कोड दिखाने के लिए हम ये कोड जैसे एलिमेंट का यूज करते और वेबसाइट के ऊपर जब भी कोई इंसान सर्च करेगा कोड तो ये कोड एलिमेंट वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता और सजेशन में हमारा वेबसाइट लेके आ रहा होता है। तो ये कोड जैसे एलिमेंट का हम यूज करते हैं वेबसाइट के ऊपर कोड को दिखाने के लिए। अगर हमें पैराग्राफ में टेक्स्ट को छोटा या बड़ा दिखाना हो तो उसके लिए स्पेन और स्पेन में वो टेक्स्ट हम रैप अप करते जो कि कंटेनर होता और फिर हम CSS के थ्रू जो टेक्स्ट का साइज है वो छोटा और बड़ा दिखा सकते। पर हाँ, HTML हमें यहाँ पे दो टाइप के एलिमेंट्स देते हैं टेक्स्ट को छोटा और बड़ा दिखाने के लिए। तो टेक्स्ट को करते हैं सेलेक्ट, Ctrl+X कट। जो भी टेक्स्ट हमने छोटा दिखाना है वो टेक्स्ट में कट कर चुका हूँ। और इसके बाद स्मॉल जैसे एलिमेंट का हम यूज करते हैं टेक्स्ट को छोटा दिखाने के लिए, स्मॉल दिखाने के लिए। और टेक्स्ट को वापस सेलेक्ट करते हैं Ctrl+X कट। अब जब टेक्स्ट हमने बड़ा दिखाना हो तो इसके लिए हम बिग जैसे एलिमेंट का यूज करते और Ctrl+V इसमें टेक्स्ट को हम पेस्ट करते। अब जब हम वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे और इस पैराग्राफ को हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट है ये छोटा दिखाया जा रहा और ये वाला जो टेक्स्ट है ये बड़ा दिखाया जा रहा। अब जैसे अगर हम यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस इंसर्ट करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर वो स्पेसेस हमें नहीं दिखाए जाते और अगर हम एंटर करते हैं तो वो एंटर भी नहीं दिखाए जाते। और अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया उसी तरह ही वेबसाइट के ऊपर वो टेक्स्ट शो होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम प्री जैसे एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं। प्री मीन्स प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट और प्री फॉर्मेटेड कंटेंट। इसके दरमियान में हम यहाँ पे लोरम के थ्रू कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करते। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोरम और एंटर। अब अगर हम यहाँ पे ब्राउजर की तरफ चले जाएंगे तो ये जितना भी कंटेंट है वो एक सिंगल लाइन में हमें दिखाया जा रहा। अब जहाँ जहाँ पे हमने एंटर करना है हम अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एंटर कर लेता हूँ, एक एंटर हम यहाँ पे कर लेते, एक एंटर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और सेम इसी तरह एक एंटर यहाँ पे।